हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना लॉन्ड्री रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी लॉन्ड्री करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी लॉन्ड्री के लिए और क्या मैं रूटीन फॉलो करती हूँ। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही सब शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप कुछ और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा लॉन्ड्री रूटीन। तो सबसे पहले जो है ना, आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ होली के बाद से। और होली के बाद 2 दिन तक मेरे घर पर पानी का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, मोटर ख़राब हो गई थी। तो पिछले 4-5 दिन से वैसे कपड़े नहीं धुले थे, और 2-3 दिन मोटर ठीक होने में लग गए, तब जो है ना कपड़े नहीं धुले। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। तो मैंने सोचा कि चलिए, कपड़े भी बहुत सारे हैं और टॉपिक भी रेडी है, तो क्यों ना वीडियो इसी पर बनाया जाए। तो मेरे पास जितने भी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं ना धुलने के लिए, सबसे पहला काम कर रही हूँ उनको अलग करना, सॉर्ट करना कि किस तरीके से कौन कौन से कपड़े किस लोड में जाएंगे। क्योंकि देखिए, लॉन्ड्री में हमारे पास बहुत तरीके के कपड़े होते हैं, कलर्स वाले कपड़े होते हैं, वाइट होते हैं, लिनन होते हैं, और जो टॉवल्स वगैरह होते हैं, ये सारी जो है ना हमारे पास होते हैं। तो वो बास्केट्स मैं सारी नीचे ही ले आई हूँ, ऊपर भी 2 बास्केट रखी होती हैं कपड़ों के लिए। तो सबको एक साथ निकाल के अब मैं अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि एक ही दिन में तो नहीं धुलेंगे। सबसे पहले जो है ना वाइट कपड़ों को अलग करेंगे, क्योंकि वाइट कपड़े किसी भी और कपड़े के साथ में नहीं धुलते हैं। तो सबसे पहले वाइट कपड़े अलग कर लेंगे और उनको हम करेंगे सोक, क्योंकि वाइट कपड़े जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा सोक कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो वाइट कपड़े अलग कीजिए। कुछ कपड़े जो ऐसे होते हैं ना जो कलर ब्लीड करते हैं, अगर कोई ऐसा कपड़ा है तो उसको भी अलग कीजिए, वो हाथ से वॉश होगा। तो इस तरीके से ना मैं कपड़ों की सब जो है ना कैटेगरीज मैं उनको डिवाइड करके रख लूँगी। वाइट कपड़ों को एक बास्केट में भर के रख रही हूँ ताकि एक साथ इनको सोक कर लिया जाए। टॉवल्स भी अलग कर लूँगी। टॉवल्स भी काफ़ी सारे गंदे हो गए हैं, हैंड टॉवल भी और बाथ टॉवल भी। और जो कलर कपड़े हैं उनको भी अलग कर लूँगी। जो कम गंदे कपड़े होते हैं, जैसे ज़्यादातर लोअर टी शर्ट काफ़ी कम गंदे होते हैं, तो उनको एक अलग साइकिल में वॉश कर लिया जाएगा। बेडशीट्स भी निकल गई हैं, 3 से 4 बेडशीट्स हो गई हैं। और पर्दे मैंने चेंज किए थे अभी होली पर, होली से जस्ट पहले, तो वो पर्दे जो पुराने वाले उतरे हैं वो भी गंदे हैं, उनको भी वॉश करना है। तो इस तरीके से जितनी भी लॉन्ड्री है ना, उसको हम अलग अलग बास्केट्स में रख लेंगे, ताकि उनको जब हमें लोड करना हो वॉशिंग मशीन में तो ईजी रहे। इसके बाद ज़रूरत होती है लॉन्ड्री एसेंशियल्स की। तो हम सब अपने घर में अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ ये सेफ़ वॉश का लिक्विड डिटर्जेंट, क्योंकि मैं ड्राई पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ अब मशीन में। पहले यूज़ किया करती थी, बट बाद में फिर पता चला कि ये नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं ये लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। साथ में है बोरेक्स पाउडर, एंड देन ये है वाइट है वैनिश का। ये वाइट कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वाइट कपड़ों पर कोई भी दाग लग गया हो ना, इस तरीके से मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। तो आप वाइट कपड़ों पे जो भी दाग लगा हो ना, उसको स्प्रे कर देंगे तो ये एकदम दाग क्लीन हो जाता है। फिर है ये सॉफ्ट टच, जो हम कपड़ों में खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। साथ साथ में है जो रिवाइव होता है, जो कॉटन के कपड़ों के लिए होता है। तो वंस इन अ मंथ मैं कॉटन के सारे कपड़ों को इसमें डिप करके उन्हें थोड़ा सा कड़क हो जाते हैं ना, एकदम स्टार्च लग जाता है, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये साथ में है हमारा वाइट कपड़ों के लिए उजाला। ये तो हर घर में यूज़ होता ही है। मुझे लगता है ये एक ऐसा ब्रांड है जो सभी लोग यूज़ करते हैं।
उसके बाद देखिए ये जैसे वाइट टॉवल है, इसके ऊपर ये हल्दी का दाग लगा हुआ है, तो जनरली ना ये कभी कभी साफ़ नहीं होते हैं। तो मैं इस तरीके से, जब भी धोना हो ना आपको, उससे 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले ना दाग के ऊपर ये वैनिश वाइट को स्प्रे करके रख दीजिए। आधे घंटे भी अगर आप डिप करके रखेंगे ना तो भी वो एकदम से दाग गायब हो जाएगा। और नॉर्मल जो हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं उसको वॉश कर लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मुझे भी अभी ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले ही ये पता चला, पहले मुझे भी नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पर ही एक हैक देखा था, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी हेल्पफुल है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा हो ना टॉवल, तो हल्का सा स्प्रे कर दीजिए आप पूरी गंदगी के ऊपर, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मली वॉश साइकिल में आप इसको डाल दीजिए, आप देखेंगे आपका टॉवल एकदम वाइट हो गया है। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये मैश बैग्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो हमारे कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनमें हुक्स होते हैं, जैसे लाइक इनर वेयर्स है हमारे, साथ में वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं जो आपको अगर घर पर ही वॉश करनी है, सूट होते हैं जिनमें हैंडवर्क हुआ होता है, तो वो हम डायरेक्टली मशीन में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है ताकि वो बाकी कपड़ों के साथ मिक्स होकर उसका वर्क ख़राब ना हो। सॉक्स के लिए भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। सारे सॉक्स इसके अंदर डाल देती हूँ और मशीन में डाल देती हूँ, तो वो भी कहीं इधर उधर कपड़ों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। अब देखिए जैसे ये मेरा सूट है, इस पर ये हैंडवर्क हो रखा है, तो अगर इसको नॉर्मली ऐसे ही हम वॉश करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको मैश बैग के अंदर पैक कर दूँगी और फिर आप नॉर्मल बाकी कपड़ों के साथ में इसको डाल दीजिए। बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा और आपके जो महंगे वाले कपड़े हैं ना वो डैमेज भी नहीं होंगे। ये एकदम डेलिकेट कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है, जैसे शिफॉन हो गया या जॉर्जेट हो गया, जो प्योर कपड़े होते हैं उनको भी आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। साथ में जैसे कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स में कई बार ये कर्टन रिंग जो होती है ना वो निकल जाती है मशीन में, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि इनको इकट्ठा करके एक धागे से बांध दीजिए, और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तरह कर लीजिए भाई। मैं इनको है ना फोल्ड करके और इस मैश बैग के अंदर डाल देती हूँ और फिर इनको जो है ना हम वॉशिंग साइकिल में डाल देते हैं। तो मेरे कर्टन्स की जो कर्टन रिंग हैं वो भी सेफ़ रहती हैं और कर्टन्स अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और इधर उधर उलझते भी नहीं है, क्योंकि कर्टन काफ़ी लंबा होता है। अगर उसको ऐसे ही मशीन में डालते हैं ना तो एक दूसरे के साथ में उलझ जाते हैं, क्योंकि टॉप लोड में कपड़े उलझते तो हैं, फ्रंट लोड में फिर भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आता है नंबर कपड़ों को भिगोने का। तो वाइट कलर के जितने भी टॉवल्स हैं ना मैं उनको अभी डिप करके रख दूंगी। तो जो टॉवल्स होते हैं ना वो हमेशा थोड़े से ना यूज़ करने के बाद रफ़ हो जाते हैं, उनके जो रेशे होते हैं काफ़ी कड़क हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर, आप ये दोनों चीज़ें अगर डाल देंगे ना जब इनको भिगो कर रखेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं आपके टॉवल्स। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, बेकिंग सोडा भी डालती हूँ, थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर डालती हूँ जिससे वाइट कपड़े एकदम ब्राइट हो जाते हैं, डिटर्जेंट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड विनेगर, ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके अच्छे से, और मैं इसमें कपड़ों को डिप कर देती हूँ। जो टॉवल्स होते हैं मेरे पास, जो बेबी पिंक कलर के टॉवल्स हैं ना वो भी वाइट के बराबर ही होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी गंदे होते हैं। अब मुझे डार्क कलर के टॉवल्स थोड़े कम पसंद आते हैं, तो मेरे घर पे सारे टॉवल या तो आपको वाइट ही मिलेंगे या बेबी पिंक, या एकदम जो है ना लाइट शेड्स होते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनका मेंटेनेंस भी उतना ही जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनको मेंटेन भी इसी तरीके से करती हूँ। हर दूसरे दिन आप टॉवल चेंज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉवल्स गंदे नहीं होते हैं। खासकर किचन वाले जो टॉवल्स हैं ना वो तो डेली ही चेंज होने चाहिए। किचन में भी क्योंकि मैं वाइट ही टॉवल यूज़ करती हूँ तो उस पर हल्दी के दाग लगना तो एकदम हो ही जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम वॉश करते हैं ना तो सारे दाग एकदम गायब हो जाते हैं। तो टॉवल पे मैंने पहले वाइट जो वैनिश था वो स्प्रे कर दिया था, उसके बाद इनको डिप कर देंगे 1-1.5 घंटे के लिए, तब तक मेरे दूसरे कपड़े सूख जाएंगे और फिर हम इनको धोने लगा देंगे। तो देखिए ये धुलकर एकदम हो गए हैं चकाचक साफ़, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब इनको धूप में हम सुखा देंगे। इस तरीके का स्टैंड भी एक बहुत ज़रूरी होता है, ये फोल्डेबल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर की बालकनी में और कहीं पर भी थोड़ी सी स्पेस में, बार बार छत पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टैंड काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मैंने इसको करीब 10 साल पहले लिया था और आज तक भी एकदम बढ़िया चल रहा है। स्टेनलेस स्टील का है और कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई रस्ट नहीं लगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ किया था, आप इसको ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं।
और ये घर के अंदर रखने के लिए भी बड़ा सही होता है। जब बारिश होती है तो आप घर के अंदर ही इनको जो है ना कहीं पर भी साइड में लगा दीजिए और कपड़े सुखा दीजिए। जैसे मैं रात में भी कई बार अगर कपड़े धोती हूँ तो मैं इसको अंदर रख लेती हूँ और अंदर ही मेरे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद आया। हर जगह पर काम करता है और बार बार हमें जो है ना ऊपर नीचे चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। इसके बाद जब सारे कपड़े धुल जाए ना तो आप इस लिंट रिमूवर जो ये होता है ना लिंट बॉक्स होता है, इसको ज़रूर रिमूव कीजिए। देखिए आज के 3 से 4 लोड में ही कितना सारा लिंट निकल कर आया है। तो इसको साफ़ करके एकदम अच्छे से धुल के मैं वापस लगा दूंगी ताकि ये नेक्स्ट लोड के लिए एकदम रेडी रहेगा। इसको ज़रूर आप हमेशा अपनी मशीन को है ना इस तरीके से चेक करते रहेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में मैं ये इस तरीके के जो है ना लिंट कैचर भी डाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर डॉग्स हैं तो उनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे कपड़ों में भी आ ही जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से उसने ना अंदर लिंट पूरा इकट्ठा करके रख लेता है। तो जब भी 2 से 3 साइकिल होते हैं मैं इसको भी निकाल के वॉश कर देती हूँ और लिंट इसमें से निकाल कर रख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अमेज़ोन से ही इसको परचेज़ किया था और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी। इसके बाद लगता है लोड बेडशीट्स का। तो बेडशीट्स मैं ना वीक में 2 से 3 बार धोती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बेडशीट्स ऑल्टरनेट डे पर चेंज हो जाती है। अगर आज बिछाई है तो कल मैं उसको हटा दूँगी, कल शाम तक चेंज हो ही जाती है, क्योंकि 3 डॉग्स हैं और वो लोग मानते नहीं हैं, बेड पे बैठते ही हैं। तो मैं ऑलमोस्ट कभी कभी तो डेली ही हो जाता है कि मैं चेंज कर लेती हूँ। इसीलिए सिंपल जो है ना क्विक वॉश पर मैं इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। बस मुझे धूल की वजह से और बाल की वजह से लगता है कि मैं इनको डेली वॉश कर दूँ। तो मैं वीक में 2 से 3 बार बेडशीट्स को वॉश करती हूँ, क्योंकि एक लोड में आराम से 2 से 3 बेडशीट लग जाती हैं। तो देखिए नॉर्मल एकदम क्विक साइकिल मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो आप अपने घर के रूटीन के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं कि आप वीक में 2 बार चेंज करते हैं, या कई घरों में मैंने देखा है कि वीक में 1 ही बार चेंज होती है। तो दैट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आदतें जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लॉन्ड्री रूटीन को लेकर। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि एक लोड मैं रात को लगा कर सोती हूँ, ताकि जब मैं उठूँ सुबह तो मुझे कपड़े रेडी मिलें और फटाफट वो सूखने के लिए चले जाएं। ये जो मेरी हैबिट है ना, मुझे सर्दियों में काफ़ी जो है ना फ़ायदा होता है इसका, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम टाइम के लिए आती है और अगर सुबह जल्दी हमारे कपड़े धुलकर हमें मिल जाएंगे ना तो पूरा दिन होता है जो है ना कपड़ों को सूखने के लिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसको आप डिले वॉश पे लगाकर छोड़ सकते हैं। तो होता है ना कि टेक्नोलॉजी का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि मेरे यहाँ पर लॉन्ड्री थोड़ी ज़्यादा ही निकलती है, मैं जो है ना डेली ऑलमोस्ट मशीन लगाती हूँ। ये तो अभी ऐसा हो गया था कि 4-5 दिन से कपड़े धुले नहीं थे। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आप बाहर चले जाते हैं या फिर घर में पानी का प्रॉब्लम है या सम अदर रीज़न फॉर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार हैं तो हमारा मन नहीं है कपड़े धोने का, इस वजह से चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। अदरवाइज़ डेली मैं मशीन लगाती हूँ और डेली मैं कपड़े धुल देती हूँ एक लोड, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि धुलने के बाद उनको समेट के भी रखना होता है, जो कि सबसे बड़ा काम होता है। अगर उसको टाइम से नहीं किया तो कपड़े पाइल अप हो जाते हैं। इसी वजह से मैं कपड़े हमेशा डेली ज़रूर वॉश करती हूँ, ताकि वो वाला काम एक्स्ट्रा बढ़े नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कपड़े धोते जाते हैं और उनको रखते जाते हैं और वहाँ पर कपड़ों का पहाड़ हो जाता है, उनको समेट के रखा ही नहीं जाता है। तो ये मेरी हैं कुछ हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने लॉन्ड्री रूटीन के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, अपने सजेशंस अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।